तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है निफ्टी ट्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन जो है वो देखने वाले हैं कि किस तरीके से इंटरप्रेट करें कि स्टॉक या इंडाइसेस जो है किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं और किस तरीके से हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं चार्ट जो है ये kite.zerodha.com डैशबोर्ड पे आया हूँ और यहाँ से मैं चार्ट को पॉप आउट करने वाला हूँ। तो इस तरीके की न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और विंडो ओपन हो जाने के बाद वहाँ पे आपको जो चार्ट है निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम क्या है और आपके जो अलग अलग इंडिकेटर्स है वो उसका आप यूज करके यहाँ पे देख सकते हो। कुछ आपने सेव करके रखा हुआ है चार्ट सेटअप, तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने जो है चार्ट का जो सेटअप है यहाँ पे लोड करके रखा हुआ है एंड देन आई विल जस्ट जो निफ्टी का जुलाई का फ्यूचर जो है वो ऑन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने पीवॉट लगा के रखे हुए हैं 15 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड वीडब्ल्यूएफ जो है वो ऐड करके रखा हुआ है और 3 मिनट का चार्ट है। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाऊंगा और मंथली में मैं क्या करूंगा, निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 इज द मेन इंडाइसेस फ्यूचर जो है वो वैलिड रहता है 1 महीने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर दूंगा। निफ्टी 50 का जब चार्ट ओपन करा हुआ है देन व्हाट आई विल डू कि यहाँ से उसका जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। तो दिस इज द सपोर्ट लाइन और जब आप सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो मिनिमम 3 कैंडल को उसने टच करनी चाहिए। यदि आपको एग्जैक्टली उसका लो टच नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेट मोड है, मैग्नेट मोड पे क्लिक करके आप उसको टच कर सकते हो और अच्छी तरीके से आपका जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये कलर आप उसको दे सकते हो, उसका विड्थ आपको बढ़ाना है तो आप ले सकते हो। तो ये जो डाउन साइड की जो कैंडल है ये है, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट व्हाट, सपोर्ट। दिस इज द सपोर्ट लाइन। ये ब्लू कलर की जो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है दिस इज द सपोर्ट लाइन। यदि मेरे को इसका रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है तो रेजिस्टेंस लाइन जो है मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन जो क्रॉस कर रही है, आप कनेक्ट कर रही है 2 या 3 कैंडल को, हाई को। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ से क्या हुआ, अपने को रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है और रेजिस्टेंस से ये पता चलेगा अपने को कि दिस इज वाज द रेजिस्टेंस फॉर द दिस दिस सेटअप। और जब ये ब्रेकडाउन हुआ इस कैंडल का, तो ब्रेकडाउन के बाद ये आप मूव आप देख सकते हो, ये मार्च का लो था 7,511 का और वहां से एक पुल बैक अच्छा खासा आपको दिख रहा है। ये मंथली कैंडल है। और यदि जून की कैंडल हम देखें तो जून को क्लोज होने में 2 ट्रेडिंग सेशन है, सोमवार और मंगलवार के। उसमें क्या क्लोजिंग रहेगी दैट विल बी इम्पोर्टेंट। और अगले महीने की ओपनिंग कहाँ पे होती है उसके हिसाब से अपन वहां पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ऊपर के डायरेक्शन में 10,600 की लेवल या 10,500 की लेवल रेजिस्टेंस है। तो मंथली कैंडल में आपने को पता चला कि ये एक रेड कैंडल हुई थी, बेरिश कैंडल, वहां से बुलिश कैंडल हुई और ऊपर के डायरेक्शन में जा रही। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यदि आप पूछोगे कि निफ्टी कहाँ से जाएगा, तो जाने की तो चांसेस है 11,000 तक जा सकता है। बट यहाँ पे जो चार्ज में है, वो बियर चार्ज में, मतलब यहाँ पे मंदी जो है वो चार्ज में है, क्योंकि एक ही कैंडल को क्रॉस करने में बुल्स को कितनी परेशानी हो रही है। इससे हमें ये प्राइस एक्शन जो है वो ध्यान में आ रहा है। तो मंथली कैंडल से मैं वीकली कैंडल में जाऊंगा। तो वीकली कैंडल में मैं यदि आऊं, मतलब इस वीक की कैंडल की यदि बात करूं, तो जिस तरीके से मैंने आपको वहां पे बताया था कि देर इज बीइंग चांसेस कि यहाँ पे एक डूजी टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे बनी है दोस्तों। दिस इज द डूजी टाइप ऑफ कैंडल और वहां से हमें अब ये पता चल रहा है कि वहां पे बियर्स आर इन चार्ज। यदि आज का जो लो, आज का जो पिछले वीक का जो हाई है यदि वो टूटता नहीं है देन देर में बी चांसेस ऑफ गेटिंग द लोअर लेवल्स। और लोअर लेवल्स में कहाँ पे अपने लोअर लेवल्स है, तो दिस इज द स्ट्रॉन्गर सपोर्ट। एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट ये जोन है 9,800 9,900 का। तो इससे आपको ये ध्यान में आ रहा है। मैंने मंथली चार्ट में गया, मंथली चार्ट से मेरे को ये पता चला कि अभी भी बुल चार्ज में नहीं है। तो मैं वीकली में आने के बाद मेरे को पता चला वहां पे कि एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी है और वो ऊपर के साइड में, मतलब हाई के साइड में, मतलब 10,553 का जो हाई था लास्ट वीक का, लास्ट वीक में जो हाई बना था 10,553, वो उस पर सस्टेन नहीं हो रहा है और क्लोजिंग जो है 10,383 के अराउंड यहाँ पे हुई, ये आपको दिख रहा होगा। तो वीकली कैंडल में ये पता चला कि एक सपोर्ट पे, सपोर्ट जो है 200 का है, 10,200 का, यदि ये टूट जाता है तो नीचे के साइड में आपको 300 से 400 पॉइंट का आपको मूवमेंट जो है निफ्टी में मिल सकता है। दिस इज द सिंपल थिंग। इसके अलावा ये तो हॉरिजॉन्टल तरीके से हुआ। यदि मैं
इंक्लाइन तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करो तो इस तरीके से भी आपको ये ध्यान में आएगा, इस कैंडल को मैंने सपोर्ट करा हुआ है और यहाँ से दिस इज द चैनल प्रोपोगेशन। तो ये चैनल हुआ, जब ये होगा तो इसको कन्वर्जिंग वेज बोलते हैं, मतलब ये प्राइस जो है वो सिकुड़ता जा रहा है और इसने रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया, ये जो ट्रेंड लाइन है, मतलब दिस इज नथिंग बट व्हाट कि दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन। ये एक रेजिस्टेंस जोन था और उसी रेजिस्टेंस के जोन के हिसाब से, मतलब इसी रेजिस्टेंस के जोन के आसपास उसने क्या है, रेजिस्टेंस मिला उसको इसी जोन के अराउंड और वहां से प्राइस ने जो है फॉल करना शुरू कर दिया। बराबर है। तो सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, दैट सपोर्ट इज समवेयर हियर, इस लाइन के अराउंड है, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन भी आपको बोल रही है कि चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि वहां पे सपोर्ट है। और दूसरी चीज क्या है कि ये कन्वर्जिंग वेज का सपोर्ट लाइन भी है। ओके, तो इस तरीके से आपको डेटा जो है समझना है और जब आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे, मैं मंथली में था, वहां से वीकली में आया, वीकली में आने के बाद मैंने पहले कैंडल देखा, कैंडल देखने के बाद ट्रेंड वो चैनल में घूम रहा है या वेज में घूम रहा है वो देखा और उसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो ड्रॉ करने की कोशिश करा। अभी ये पॉइंट क्यों करा, क्योंकि ये जो कैंडल है इसका जब सबसे ज्यादा बुलिश कैंडल सेटअप है, मतलब यहाँ पे मार्बल जो कैंडल थी और उसके हिसाब से ये कैंडल 2-3 वीक की जो कैंडल है उसके आसपास ही घूम रही थी, इसलिए वहां से मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। यदि मैं फिर से डाउन द हिस्ट्री में जाऊं तो आपको वहां पे पता चला गया कि वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट की लेवल जो है वहां पे उपलब्ध है। यदि मैं इसको स्ट्रेच करूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल ही क्यों मैंने ड्रॉ करके रखे हुए। दिस इज द सिंपल थिंग। अभी वीकली से मैं क्या आउट करूंगा, डेली में आऊंगा। डेली में आने के बाद यदि आप देखोगे गौर से तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है एक रेंज में घूम रही थी, रेंज में प्रोपोगेट हो रही थी इस तरीके से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर फिर से, और यहाँ पे एनगल्पिंग होने जाने के बाद एक पुल बैक बन रहा है। और यदि ये पुल बैक इसी लाइन से फिर से रिवर्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दोस्तों ये लेवल तो आनी ही चाहिए, 9,900 9,800। दिस इज द सिंपल थिंग। बट सेकंड सीन यहाँ पे, सेकंड सिनारियो यहाँ पे ये भी आ सकता है कि ऑटोमेटिकली एक, यदि ये ट्रैप भी हो सकता है बियर्स को ट्रैप करने के लिए, यदि एक अच्छा खासा कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे होता है इस जोन में, इस लेवल पे यदि होता है, प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर देती है ट्रेंड लाइन से, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। बट यदि आप शॉर्ट हो यहाँ पे तो आपको ट्रेड जो इनिशिएट करना है दैट इज द सिंपल कि आपको शॉर्ट इस डायरेक्शन में ये करना है और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा दैट स्टॉप लॉस विल बी अराउंड ईयर। और ये आपका ये जो जोन है जो ब्लू कलर में मैंने करके रखा हुआ है दैट इज यूर स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से आपको चीजें यहाँ पे इनिशिएट करनी होगी। स्टॉप लॉस आपका हाई भी आप ले सकते हो 10,553 का, और टारगेट आप 9,800 या 9,900 के अराउंड वहां पे चल सकते हो। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और डेली टाइम फ्रेम में आपको ये पता चल रहा है कि डोजी फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस है। यदि आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द डेली चार्ट ऑल्सो। यहाँ से मैं फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा और ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, ये पता चल रहा है। यदि निफ्टी मेरे को 10,499 के अराउंड और 500 के अराउंड मिलता है तो मैं वहां पे उसको सेल करूंगा। स्टॉप लॉस इधर ही ऊपर इस जोन में मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ और वहां से जो टारगेट जो है, टारगेट के लिए मैं यहाँ से इस टारगेट के लिए मैं खेल पाऊंगा उसमें। तो उससे अपने को क्या है, चीजें पता चलेगी कि ये आपको किस तरीके से उसमें वर्कआउट करना है। दैट इज द सिंपल थिंग दोस्तों। और मोस्ट ऑफ ट्रेडर ये एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वी आर डूइंग हियर, ये चीजें करते नहीं दोस्तों लोग। और उसमें क्या है, उनको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो मंथली, वीकली, डेली, और फिर से मैं लोअर टाइम फ्रेम में आऊंगा, 2 आवर में आऊंगा तो वहां पे देखूंगा प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। तो 2 आवर में आने के बाद प्राइस एक्शन मेरे को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, प्राइस सस्टेन ही नहीं कर पा रहे, और उसके हिसाब से मैं उसको रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा। मैं आवरली में आऊंगा तो आवरली में आने के बाद ये मेरे को पता चल रहा है कि प्राइस का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हुआ है। तो प्राइस का रेजिस्टेंस यदि मेरे को मार्क करना है देन दिस विल बी माय प्राइस रेजिस्टेंस। और यदि प्राइस इसके ऊपर ही नहीं जा रही, देखिए इस एक छोटी रेंज में खेल रही है, इसका मतलब यहाँ पे एक बिग मूव होने की चांसेस है, संभावना है। तो
प्राइस जब इसके नीचे सस्टेन रह जाएगी, ये लो तोड़ेगी, मतलब 10,316 के नीचे यदि ट्रेड करना शुरू कर देगी, 1 या 2 घंटे के लिए ट्रेड करेगी, तो वहां से बेरी सेंटिमेंट जाग जाएंगे। तो टारगेट्स यहाँ पे आपका पहला टारगेट रहेगा, यदि 10,200 के भी नीचे चलता है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टारगेट विल बी समवेयर हियर। और इस तरीके से आप आपका स्टॉप लॉस जो ट्रेल करके आप यहाँ पे विनिंग ट्रेड में रिकॉग्नाइज कर पाओगे दोस्तों। दिस इज द सिंपल थिंग। ये 1 आवर हुआ, या हम 30 मिनट में भी जा सकते हैं। 30 मिनट में भी आप इस तरीके से जो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। दैट इज द सिंपल थिंग। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और यदि आप इसको सीख पाओगे तो ही आप यहाँ पे ट्रेडिंग में या इंटरडे ट्रेड्स में जो है अच्छे तरीके से पैसे कमा पाओगे दोस्तों। यदि आपको ये पता चीजें पता नहीं चल रही है, यदि आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, देन इट विल बी रियली हार्ड टू अर्न दैट डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको मैं बताना चाहूंगा कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसके लिए आपको कौन सी चीजें फॉलो करनी है दोस्तों। तो उसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि जब आ, बोलूंगा कि आप जब इसमें आते हो, तो मैं शेयर करता हूँ। जस्ट अ मिनट। हम्म। तो अपना टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक यहाँ पे ऐड, फोटो जो है वो ऐड करके रखे हुए हैं। तो टॉप कंस्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज यहाँ पे ऐसा टाइटल है। तो वहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, RBL बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दे करके रखे हुए हैं। ये क्या है दोस्तों? दिस आर द वेटेजेस। ये क्या है? दिस आर द वेटेजेस ऑफ बैंक निफ्टी पार्टिसिपेंट्स। मतलब सबसे ज्यादा जो वेटेज जो है किसका है? HDFC बैंक का है, और वो लगभग 32% है। ICICI बैंक का 20% है। कोटक महिंद्रा बैंक का 14% है, मतलब 15। एक्सिस बैंक का 12% है। स्टेट बैंक का 10% है। इंडसइंड बैंक का 4% है। तो इसके हिसाब से ये चीजें, यदि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रैक करना है, तो बैंक निफ्टी को यदि आपको ट्रैक करना है, तो आपको फोकस किन स्टॉक पे करना होगा दोस्तों? ऑब्वियसली ये पहले जो चार है, इनको ही स्टॉक को फॉलो करिए। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। और उसमें आप एक्सिस स्टेट बैंक को ऐड करना होगा, तो उसको भी ऐड कर सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में ऐड करने वाला है। तो शुक्रवार का दिन यदि मैं बताऊं, तो HDFC बैंक अकेला ही परफॉर्म कर रहा था, बाकी सब बैंक जो है तो अंडर परफॉर्म कर रही थी। खाली HDFC बैंक परफॉर्म करने की वजह से बैंक निफ्टी जो है ऊपर के डायरेक्शन में आ गया। तो इस तरीके का क्लियर क्रिस्टल एनालिसिस आपको करना चाहिए दोस्तों। तो ये आपके ये जो स्टॉक है आपके वॉच लिस्ट में रहना चाहिए कि वहां पे किस स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है, तो उसके हिसाब से ही वहां पे ट्रेंड जो है वो सेटअप होता है दोस्तों। दैट आर द सिंपल थिंग्स। नेक्स्ट जो है कि निफ्टी 50 के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। निफ्टी 50 के लिए किसको फॉलो करना है? तो यदि आप निफ्टी 50 को देख सकोगे या समझ सकोगे, तो वहां पे रिलायंस इंडस्ट्री है जिसका वेटेज कितना है? लगभग 12% है। HDFC बैंक है जिसका प्रतिशत लगभग 10% है। उसके बाद में HDFC फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसका प्रतिशत 7% है। इन्फोसिस का 6.35 और एक्सिस बैंक का 5.39% है। तो दिस इज द सिंपल थिंग। और उसके अलावा आप ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल भी है। तो कॉमन जो सेटअप से उसको फोकस करिए। HDFC बैंक है, HDFC बैंक यहाँ पे निफ्टी 50 इंडाइसेस में नहीं है, बट यदि आप देखोगे तो ICICI बैंक इंडाइसेस में, दोनों भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कोटक महिंद्रा बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में है। ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में देनी है। HDFC बैंक भी वहां पे है तीनों तरफ। मतलब यदि ये तीनों बैंक परफॉर्म करेंगे, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक यदि परफॉर्म करने शुरुआत कर देंगे, तो निफ्टी 50 ऑटोमेटिकली परफॉर्म ही होगा। उसके अलावा वहां पे भारतीय एयरटेल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, TCS है, इन्फोसिस है एंड HDFC, और सबसे इंपॉर्टेंट अकेला हाथी रिलायंस इंडस्ट्री है। तो आपको फोकस क्या करना है कि कॉमन वॉच लिस्ट बनाओ। रिलायंस इंडस्ट्री का आपके वॉच लिस्ट में होना जरूरी है। HDFC बैंक आपको बैंक निफ्टी में भी यूजफुल रहेगा। ICICI बैंक भी बैंक निफ्टी में यूजफुल रहेगा। कोटक महिंद्रा बैंक भी। ओके। तो ये तीन। ये चौथा। पांचवा जो है आप इसमें भारतीय एयरटेल उसको ऐड कर सकते हो। छठा जो है आप HDFC को भी ऐड कर सकते हो। सातवां जो है वो IT सेक्टर से इन्फोसिस को भी ऐड कर सकते हो। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में क्या मोमेंटम वहां पे क्रिएट हो रही है, और किस तरीके से जो चीजें है आप वहां पे ध्यान दे सकते हो। और ये चीजें मोस्ट ऑफ टाइम मैं चार्ट भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आई थिंक सो। और उससे आपको पता चलता रहेगा दोस्तों। और
आप यदि इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे तो ये हो जाएगा। मैंने कल एक वीडियो डाला था फार्मा सेक्टर का स्टॉक यहाँ पे ब्लास्ट होने के कगार पे, तो मैं उसका जो चार्ट है आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, तो उससे आपको कुछ चीजें जो है वो पता चल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आया मैं, और बायोकॉन का वो वीडियो मैंने बना के रखा हुआ। तो बायोकॉन एक इंटरेस्टिंग सेटअप पे लग रहा है, क्योंकि यदि हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे देखें तो बायोकॉन जो है एक ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। और यदि ये 410 के हाई के ऊपर, मतलब प्रीवियस वीक का जो हाई था 410.45, यदि उसके हाई पे ऊपर ट्रेड होता है तो वहां से 50 टू 60 पॉइंट का ईसी मूव आपको बायकॉन में वहां पे दिख सकता है। मंथली से स्टार्ट करेंगे तो मंथली में यदि आप उस कैंडलस्टिक को यदि आप अच्छे तरीके से गौर करके देखो, देन यू विल कम टू नो कि यहाँ पे पहले मंथ में यहाँ पे मोमेंटम हुआ और नेक्स्ट मंथ में फिर से इनसाइड बार हुआ। बट अभी जून मंथ का ब्रेकआउट होने के बाद वहां से लगभग 355 की लेवल से उसने जो है 400 तक क्लोजिंग वहां पे दी है। मतलब आपको पोजिशनल ट्रेड भी इस तरीके से रिकॉग्नाइज करने होंगे दोस्तों। यदि आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकोगे तो वहां पे आपका पैसा जो है बन सकता है। मंथली से मैं वीकली में आऊंगा। वीकली में आप देख सकोगे कि एक बॉक्स को, इस हाई को जब तोड़ा बायोकॉन ने, तो वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। फिर से एक रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ पे हुआ, और फिर से इस वीक की जो क्लोजिंग है वो 400 के ऊपर हुई है। आपको पता होगा 400, 300, 200, 1000, 9000, 8000, 5000 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है। जब वो साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस होता है ना दोस्तों, तो वहां से अच्छा खासा मोमेंटम वहां पे क्रिएट होता है। तो मंडे के दिन आपको यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। सिर्फ आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। बायोकॉन का वीकली से मैं यदि डेली में आऊं तो डेली में भी आपको पता चल जाएगा कि मोमेंटम क्या हो रहा है। तो एक सपोर्ट है 397, 400 का अराउंड आपको यहाँ पे बायोकॉन यदि इंट्राडे में मिलता है मंडे के दिन। स्टॉप लॉस आप 396 या 395 का रख के आप टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट 410 और उसके बाद में 415, 420 के लिए आप वहां पे ट्रेड जो है बायोकॉन में ले सकते हो दोस्तों। तो दैट आर द सिंपल सेटअप्स यू हैव टू फॉलो। उसमें अलग थलग कोई चीज करनी नहीं है। और ये कंसोलिडेशन है। यदि मैं इसको बॉक्स के अनुसार आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये कंसोलिडेशन था। यदि आप कंसोलिडेशन को अच्छी तरीके से समझ पाओगे तो एक ही रेंज में घूम रहा था। ये सपोर्ट था और एक रेजिस्टेंस था। मैं काउंट करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 दिन वो एक रेंज में घूमता रहा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन आप बायकॉन में आए और ट्रेड करें। 17 दिन के बाद देखिए किस तरीके का बुलिश मोमेंटम हुआ। ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हुआ ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास, और एक कंसोलिडेशन कैंडल हुई ऊपर के साइड में। वो टिक नहीं पाए, बट यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक बन सकता है इस मंडे के दिन, और आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। इन बिटवीन IOL CP केमिकल का मैंने ट्रेड आपको दिया था, तो वो भी आप देख सकते हो। तो किस तरीके से ब्रेकआउट उसने करा हो। तो ब्रेकआउट पहचानने के लिए क्या है कि कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ था। कंसोलिडेशन में क्या हुआ, यहाँ पे वीक बायर्स को उसने फेंक दिया बाहर इस कैंडल के जरिए, और वहां से कितना अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट हो। मतलब 362 की लेवल से लगभग जो हाई बनाया 487 का, मतलब 4 से 7 दिन के अंदर ही उसने 100 पॉइंट की रैली दी है। तो इस तरीके से आपको जो है ट्रेड का सेटअप पहचानना होगा दोस्तों, और वहां पे आप ट्रेड कर पाओगे। इसके अलावा गेल का एक ट्रेड मैं मिस कर गया, क्योंकि ड्यू टू वर्क। और यहाँ पे यदि आप गेल का सेटअप यदि हम देखें मंथली के हिसाब से, तो मंथली में आपको ये पता चलेगा कि एक सेल ऑफ हुआ था और बेरिश हारा में कैंडल हुई, फिर से एक कंसोलिडेशन हुई, और अभी गेल एक अच्छे खासे लेवल पे क्लोज हुआ है। तो ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस जो है वो 111 के अराउंड है। 111 को यदि गेल नेक्स्ट वीक में क्रॉस करता है तो ऊपर के साइड में आपको गेल के काउंटर में मोमेंटम मिल सकता है। एंड दैट लेवल विल बी 120, और आज की जो मतलब लास्ट वीक की क्लोज है 105 के अराउंड है। तो मंथली से मैं यदि वीकली में आऊं तो वीकली में आपको पता चला कि रेजिस्टेंस जो है गेल का इस लेवल पे 111 के अराउंड है। यदि ये गेल इस वीक के हाई के ऊपर 107 के ऊपर टिकता है तो वहां से 107 से सीधा 111, 112 का मोमेंटम आपको दिख सकता है। दैट इज द पॉसिबिलिटी। मतलब दो तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऊपर के साइड में और वहां से नीचे थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। रिटेस्ट के लिए वो आ सकता है। रिटेस्ट आ गया तो आप वहां से फिर से वहां ऐड कर सकते हो कुछ शेयर्स, और वहां से एक अच्छा खासा पुल बैक इस तरीके का हो सकता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दोस्तों, कि प्राइस आपने ले लिया और आप बोलते हो कि प्राइस हमेशा नीचे आती है। दैट इज नथिंग बट दोस्तों प्राइस करेक्शन होता है, और उस पुल बैक को जो है आपको समझना रहता है हमेशा, और उसको समझने के बाद ही आप उसमें अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाओगे और सक्सीड हो पाओगे दोस्तों।
तो ये गेल का चार्ट हुआ। यदि हम एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखें तो मैंने ऑलरेडी पोस्ट करके रखा हुआ था अपने चैनल पे। तो यदि एचडीएफसी का भी चार्ट देखें तो दैट इज समवॉट सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी, क्योंकि वहां पे कन्वर्जिंग वेज टाइप ऑफ पैटर्न ही हो रहा है वहां पे, या चैनल में वो प्रोपोगेट हो रही है। दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन। अभी एचडीएफसी का वीकली में मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक उसमें एक रेजिस्टेंस जो है वो 10,072 से 10,090 के लेवल पे, 90 के लेवल पे वहां पे एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस है और ये गैप भी है दोस्तों, इफ यू फोकस ये ओवर ईयर। तो ये गैप जोन में परफॉर्म कर रहा है एचडीएफसी बैंक। तो ऊपर के साइड में मैक्सिमम जो है 10,090 के अराउंड वो जा सकता है। यदि प्राइस उसके ऊपर डे क्लोजिंग में देती है तो वहां से अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। बट यदि वो 10,090 के लेवल के नीचे ही ट्रेड करेगा या क्लोज देगा, देन वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और प्रॉफिट बुकिंग के केस में आपको मोमेंटम जो है इस तरीके से आपको मोमेंटम वो दिख सकता है। इस तरीके का आपको डाउन मूव जो है उसमें एचडीएफसी बैंक में आपको दिख सकता है। दैट आर द पॉसिबल सीन्स। वीकली से यदि हम डेली में तो आपको वो चीजें जो है वो पता चल जाएगी और आप अच्छे तरीके से जो है वो ट्रेड को रिकॉग्नाइज कर सकोगे, पहचान सकोगे, समझ सकोगे। ओके। तो मैं आपको रेजिस्टेंस जो है बता देता हूँ डेली में। हाँ, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल। तो 10,056 की क्लोजिंग है बैंक एचडीएफसी बैंक की। यहाँ से आप मूव जो आई तो 10,065, और उसके ऊपर भी वो टिका तो 10,075 80 की तरफ जा सकता है। बट यदि प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं कर पाई तो उससे जो है डाउन मूव, डाउन साइड में आपको डायरेक्शन जो है वहां पे मिल सकती है। दैट इज द सिंपल एचडीएफसी बैंक। फिर से रिलायंस की तरफ जाएंगे। रिलायंस में क्या हलचल बन रही है, प्राइस एक्शन क्या बन रही है वो देखेंगे। तो यदि हम रिलायंस का वीकली चार्ट यदि देखें, वीकली में क्या हो रहा था कि एक ब्रेकआउट हुआ और वो फिर से एक वीक का कंसोलिडेशन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो हाई जो बनाया था वो 18 से 3 रुपए का बनाया था। यदि रिलायंस 18 से 3 के ऊपर ट्रेड करेगा तो वहां से अच्छा खासा मोमेंटम जो है आपको रिलायंस के काउंटर में मिल सकता है। यदि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें, ये कंसोलिडेशन रहता है, मतलब एक ब्रेकआउट हो जाने के बाद इस तरीके का कंसोलिडेशन होता है और कंटिन्यूएशन मोमेंटम वहां पे होता है। तो ये ट्रिगर रहते हैं दोस्तों। ये ट्रिगर को, ये संकेतों को, इशारों को आपको समझना है अच्छे तरीके से। जब आप इसको इशारों को समझ पाओगे तो आपको ट्रेडिंग में जो है अच्छी खासी सक्सेस जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हुआ इस तरीके का। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ दोस्तों, एक पुल बैक आया। पुल बैक में क्या हुआ, एक लो हुआ, ये लो सस्टेन रहा यहाँ पे। दैट लो नेवर ब्रिज्ड, ये लो ब्रिज ही नहीं हुआ और वहां से एक ऊपर के डायरेक्शन में वो उड़ान भर सकता है इस रेजिस्टेंस के लेवल पे। तो आपको ये डेली या आवरली का कॉम्बिनेशन करना है दोस्तों। ये एक सपोर्ट का काम करेगा। यदि ये 1715 का सपोर्ट यदि ब्रिज हो जाता है तो बेरी सेंटीमेंट यहाँ पे पनप जाएंगे और नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा रिलायंस के लिए तो वो अराउंड 1660 के अराउंड आपको वहां पे दिख सकता है। बट यदि ये जो लो है 1711 का यदि लो ये सस्टेन रहता है तो वहां से आपको ऊपर के डायरेक्शन में मोमेंटम आपको मिल सकता है और उससे आपको ये चीजें ध्यान में आ सकती है। यदि आवरली टाइम फ्रेम में आए तो आवरली में भी आपको प्राइस एक्शन अच्छे तरीके से ध्यान में आ जाएगा दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ईएम वीडब्ल्यू एप है इसको निकाल दूंगा। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान देनी है दोस्तों कि ये रिजेक्शन हो रहा था, ऊपर के साइड में रिजेक्शन हो रहा था, फिर से एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन आया, फिर से एक सस्टेन हो रहा है। तो इसके हिसाब से ये चीजें ध्यान देनी है। आप इसको अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाओगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है सन फार्मा। सन फार्मा में फिर से मैं मंथली में आऊंगा। तो मंथली में यदि हम देखें तो सन फार्मा एक अच्छे लेवल के रेजिस्टेंस के लेवल के अराउंड ट्रेड हो रहा है। यदि रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करूं मैं यहाँ पे तो इस लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल है और वो हाई जो है 512 के अराउंड वो सस्टेन नहीं हो रहा है और 480 के अराउंड वो ट्रेड हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली एक रेजिस्टेंस है। यदि इसके ऊपर क्लोज होता है, यदि हम पिछले 2 महीने की कैंडल देखें तो ये अप्रैल की जो कैंडल थी बुलिश थी, मई की कैंडल एक छोटी कंसोलिडेशन हुई है और जून की कैंडल भी थोड़ी सी निगेटिव हो रही है। बट क्लोजिंग यदि इसकी 500 के अराउंड होती है मंगलवार के दिन, मतलब उस दिन 30 जून है, यदि क्लोजिंग उसके अराउंड होती है यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है सन फार्मा के काउंटर में। तो आपको इस तरीके से उसको ट्रैक करना है। यदि आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इस तरीके का कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे बायोकॉन में अपन ने देखा था
कि कंसोलिडेशन वहां पे चल रहा था, ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। यदि ये इस बॉक्स के ऊपर ट्रेड करेगा दोस्तों, देन यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है सन फार्मा के काउंटर में आपको दिख सकता है। एज यूजुअल यू नो कि फार्मा इंडाइसेस जो है मार्च के लो से, मतलब 30 मार्च का जो लो था अराउंड 316 का सन फार्मा का जो लो था, वहां से बाउंस बैक होके लगभग 180 से 200 पॉइंट का मोमेंटम क्रिएट हुआ है और ऊपर के डायरेक्शन में वो अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। यदि हम यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस की लाइन देखें तो दैट रेजिस्टेंस लाइन इज अराउंड 575 के अराउंड आपको मोमेंटम सन फार्मा के काउंटर में दिख सकता है। यदि हम महिंद्रा एंड महिंद्रा देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक रेजिस्टेंस के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। हाँ, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। यदि मेरे को इसका रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है तो आई विल जस्ट ड्रॉ रेजिस्टेंस लाइन समवेयर हियर। तो दिस इज द सिंपल रेजिस्टेंस लाइन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है और आपको ये ध्यान देना चाहिए, पता होना चाहिए एक रेजिस्टेंस लाइन हुई। और तरीके से यदि मेरे को रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है देन आई कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो, इस तरीके से। तो ये एक जोन है। तो यदि ये इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है, मतलब ये जो लेवल है अराउंड 530 का हाई, तो यहां से मैं एक काम करूंगा, हॉरिजॉन्टल रे, हाँ, यदि ये 530 के ऊपर इस वीक में जा नहीं सकता है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, दो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। यदि ये 530 के ऊपर क्लोज नहीं दे सकता है देन यहाँ पे इस काउंटर पे आपको अच्छा खासा करेक्शन दिख सकता है। उस केस में जो पहला जो टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 554, और यदि उसमें से भी वीकनेस रहता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 420, या उसके हिसाब से आपको वहां पे दिख सकता है। तो ये मेरे को कैसे पता चला कि मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, फर्स्ट ट्रेंड लाइन वाज समवेयर हियर, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और मुझको पता चला कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड में चलने के बाद दूसरा क्या है, मैंने पॉसिबिलिटी देखा कि ये प्राइस और एक रेजिस्टेंस के आसपास है क्या। तो उसके लिए क्या करा, इस जोन से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करी फ्रॉम हियर। तो प्राइस मेरे को पता चली कि एक रेजिस्टेंस जोन में है। यदि प्राइस यहाँ से टिक नहीं पाती, इस जोन से प्राइस यदि टिक नहीं पाती, इसको 530 की लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती है, तो यहाँ से डाउन साइड में मोमेंटम आ सकता है। और मोमेंटम किस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज करना है दोस्तों, तो इस तरीके से मोमेंटम करना है। तो यहाँ पे आएगा 570 575 पे, वहां से फिर से क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो वहां से एक बाउंस करेगा ऊपर के डायरेक्शन में 500 के तरफ, और वहां से फिर से यदि वो सेलिंग रहती है तो इसको ब्रेक करके जो है डाउन साइड में, डाउन डायरेक्शन में जो है मोमेंटम वो कंटिन्यू करेगा। तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप रिजिड या रिजिड ट्रेड लेके आप यहाँ पे घुसे और आप देख रहे हो टारगेट के लिए, वहां से पुल बैक भी आएगा। यदि वो पुल बैक की चांसेस हो रही है तो डेली आवरली में आप देख के उससे जो है पता कर पाओगे और आप समझदारी से आप उसको ट्रेड कर पाओगे। ओके, तो स्टॉप लॉस जो है, यदि आप वहां पे शॉर्ट ट्रेड करना चाहते हो तो 530 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वो स्टॉप लॉस 530 स्ट्रिक्टली बेसिस पे रखना है और उससे हिसाब से आपको जो है ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट है मुथूट फाइनेंस। यदि मुथूट फाइनेंस का वीकली चार्ट हम देखें तो वीकली चार्ट में अपने को एक पता चलेगा कि ये एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ था और मार्च का जो लो था अराउंड 483 से 483 रुपए से ये किधर गया, 1200 रुपए के आसपास गया और हाई 1283 को हुआ है। और यदि हम देखें तो ये बुलिश कैंडल है और ये कन्वर्जिंग कैंडल हुई है। यदि ये 1200 के ऊपर लेवल पे सस्टेन रहता है आने वाले वीक में, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा मोमेंटम इस काउंटर में जो है मिल सकता है मुथूट फाइनेंस के। तो दैट विल बी इम्पोर्टेंट लेवल। लास्ट वीक की क्लोजिंग 1090 के अराउंड यहाँ पे हुई है और 1200 के ऊपर ये ट्रेड कर गया। तो नेक्स्ट टारगेट्स विल बी 1500 1600 1700 के अराउंड आपको मिल सकता है। बट यदि ये हाई को ही ब्रिज नहीं कर पाया देन देर विल बी करेक्शन ईयर, एंड उसके हिसाब से आपको ध्यान देके जो है इसमें ट्रेड करना होगा। अभी ये क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ पीपल से कि सर यहाँ पे जब हम ट्रेड लेते हैं तो उसमें जो है फॉल शुरू होता है। तो ये दिस इज नथिंग बट व्हाट दोस्तों, कि ये पुल बैक है। दिस इज द पुल बैक, मतलब यहाँ पे वीक हैंड्स को रिमूव कर दिया जा रहा है और सपोर्ट जो है इस जोन के अराउंड है। ये जो गैप है इस जोन के अराउंड वहां पे सपोर्ट है, मतलब 10,000 सॉरी
1030 1020 के अराउंड उसका सपोर्ट है। तो आपको इस जोन को आपको फोकस करना होगा। यदि इस जोन में आपको रिवर्सल प्रॉपर रिवर्सल कैंडल यहाँ पे मिलते हैं तो वहां से आप लॉन्ग हो सकते हो। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और प्राइस जो है इस तरीके से मूव होती है, प्राइस जो है हमेशा ऊपर नहीं जाएगी। दैट प्राइस विल करेक्ट, इस तरीके से करेक्ट करेगी और फिर से बाउंस बैक करेगी। ओके, प्राइस इस तरीके से मूव होती है दोस्तों कि आप जो है इस तरीके से पैटर्न आप देखने की कोशिश करो और आपको हमेशा ये चीजें मिल जाएगी। तो कंफर्मेशन कहाँ मिल जाएगा? जब ये हाई टूटेगा ना, प्रीवियस हाई, तो वहां से कंफर्मेशन मिल जाएगा। जब ये हाई टूटेगा तो वहां से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर के डायरेक्शन में 200 से 500 पॉइंट का आपको आ सकता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये हाई आपको टूटना चाहिए और जब ये टूटेगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे अच्छा खासा बाउंस बैक आएगा। तो आपको जोन कहाँ पे कंसिडर करना है? इस जोन में आपको वॉच करना है। अभी 10,090 के अराउंड है तो आप यहाँ पे नहीं ऐड करना है। आपको ऐड जब इस जोन में आएगा, सब बेरिश सेंटीमेंट हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रिवर्सल इस काउंटर पे हो रहा है, तो ही आपको वहां पे ट्रेड में इनिशिएट करना है दोस्तों। दिस इज द मुथूट फाइनेंस। नेक्स्ट है फार्मा सेक्टर के स्टॉक देखेंगे, लुपिन है दूसरा। लुपिन का यदि हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में यदि आए तो देखिए किस तरीके का लुपिन जो है ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक रेजिस्टेंस जोन को वो अप्रोच कर रहा है, तो इसको वॉच आउट करना होगा। यदि लुपिन अच्छी तरीके से मूव करेगा, इस जोन को क्रॉस करेगा, तो लुपिन में 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम आ जाएगा। तो यदि हम लास्ट 3 से 4 वीक की देखें तो इनसाइड बार ही हो रहा है, फॉलो भी हो रहा है, प्रीवियस कैंडल को फॉलो भी कर रही है हर एक वीक की कैंडल। यदि ये इस जोन को ब्रेकआउट कर देगा तो यहाँ से आपको ऊपर के डायरेक्शन में अच्छा खासा मूवमेंट लुपिन के काउंटर में मिल सकता है दोस्तों। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अभी इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको फोकस कहाँ पे करना है? जब इस जोन को क्रॉस करेगा 1000 के साइकोलॉजिकल लेवल को लुपिन का काउंटर जब क्रॉस करेगा, देन एंड देन यू कैन ट्रेड ओवर देयर और अच्छी खासी जो है आपको वहां पे सेंटिमेंट जो है वो मिल जाएगा। यदि डेली में आए तो डेली में भी अच्छा खासा आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको एक पता चलेगा कि वहां पे एक रेजिस्टेंस जोन है लुपिन का, और उस जोन को ही आपको फोकस करके वहां पे ट्रेड लेना है दोस्तों। दैट इज द सिंपल थिंग। नेक्स्ट काउंटर है ऑरो फार्मा। और फार्मा भी सेम स्ट्रक्चर, जो लुपिन का जो स्ट्रक्चर था वो सेम स्ट्रक्चर के हिसाब से है, बट यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा आरो फार्मा में आपको अच्छा खासा मोमेंटम आरो फार्मा के काउंटर में मिल सकता है। उसकी जो लेवल है दैट इज अराउंड 896। अभी करंट मार्केट प्राइस जो है 780 के अराउंड यहाँ पे चल रही है। वहां से 100 पॉइंट के ऊपर के डायरेक्शन में आरो फार्मा के काउंटर में मिल सकता है। यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यदि कुछ करेक्शन यहाँ पे मिलता है और ये जो स्टॉक है वो 500 से 600 के रेंज में मिलता है, तो लॉन्ग टर्म की में आप इस और फार्मा के स्टॉक को ऐड कर सकते हो। दैट विल बी बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मिनिमम टारगेट ऑफ डबल विद इन 1 to 2 ईयर के टाइम फ्रेम में और फार्मा आपको दे जाएगा दोस्तों। दैट इज द सिंपल थिंग। इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस एक है जो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को अच्छा लग रहा है, एंड आई एम थिंकिंग टू ऐड दैट ऑल्सो, दैट काउंटर ऑल्सो। तो ये करेक्शन हुआ था मनप्पुरम में एक अच्छा खासा, यहाँ पे मूव डाउन मूव हुआ था। यदि आप मुथूट फाइनेंस का चार्ट देखोगे तो वो सेम चीज यहाँ पे दिखी थी। तो मनप्पुरम में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। यदि ये 195 का जो लेवल है ये क्रॉस कर दे तो यहाँ से 2x 2x to 3x मूव जो है मनप्पुरम के काउंटर में आपको मिल सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। दिस इज द बेस्ट स्टॉक बिकॉज दिस इज द कंपिटिटर और कंपिटिटर टू बजाज फाइनेंस एंड अदर फाइनेंशियल और एनबीएफसी स्टॉक्स, और ये गोल्ड का लेंडिंग का काम करते हैं। तो आई थिंक सो दिस इज द काउंटर, बेस्ट काउंटर टू इन्वेस्ट ऑन फॉर लॉन्गर टर्म व्यू। और इसमें आपको अच्छे खासे रिटर्न जो है मनप्पुरम में मिल सकते हैं, डबल या ट्रिपल आपको ये जो है पैसा मनप्पुरम फाइनेंस दे सकता है दोस्तों। दिस इज द थिंग। ये करेक्शन लेग था, करेक्शन लेग के बाद देखिए किस तरीके से प्राइस ने एक रेंज नहीं तोड़ी और रेंज में ही खेलता रहा, और वहां से कैसा एक अच्छा खासा मूव जो है वहां पे आपको दिखा देखिए ऊपर के डायरेक्शन में, फिर से वहां से पुल बैक, फिर से ऊपर के डायरेक्शन में, फिर से वहां से पुल बैक। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ऊपर के डायरेक्शन में फिर से एक पुल बैक, ऊपर के डायरेक्शन में फिर से नीचे के साइड में पुल बैक। तो ये आपको रिकॉग्नाइज करना होगा दोस्तों। यदि आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट
प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेट से, और जब ये ब्रेकआउट करा तो किस तरीके से भागा वो 100 रुपए के लेवल से सीधा 162 के लेवल के अराउंड उसने मोमेंटम जो है वहां पे क्रिएट करा था। दैट इज मनप्पुरम फाइनेंस फॉर यू। इसके अलावा एक्सिस बैंक का एक है, एक्सिस बैंक जो है दैट इज समवॉट हैविंग बेरिश सेंटिमेंट। यदि हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे हैमर बना था और ऊपर के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस बना है। तो जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, यदि इस काउंटर में करेक्शन क्रिएट होता है तो यहाँ से 380 360 की लेवल ऑफ रेंजेस जो आपको मिल सकती है बाय लुकिंग द वीकली चार्ट ऑफ एक्सिस बैंक। यदि हम डेली टाइम फ्रेम में आए तो आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से ये चल रहा है। यदि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो वहां पे भी आपको जो है पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है इस काउंटर पे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन यदि हम ड्रॉ करें तो देखिए प्राइस रेजिस्टेंस के अराउंड है और वहां पे डूजी फॉर्मेशन हो रहा है। यदि प्राइस इसके नीचे ट्रेड करता है तो ऑटोमेटिकली यू कैन गो शॉर्ट। स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 450 से 460 के अराउंड, आप वहां पे जो स्टॉप लॉस इनिशिएट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी अबाउट ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में क्या हो सकता है? तो ग्लेनमार्क में देखिए यदि आप आरो फार्मा का सेटअप देखोगे तो सेम चीज यहाँ पे ग्लेनमार्क में हो रही है। एक गैप अप हुआ था, वो सस्टेन नहीं कर पाया और उसने गैप को रिटेस्ट करने की कोशिश करी। तो यदि ग्लेनमार्क आपको इस लेवल के, इस रेंज के अराउंड मिलता है, 420 या 400 के लेवल के अराउंड मिलता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें एंटर हो सकते हो। आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी क्योंकि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है दैट आर हैविंग ग्रेटर एक्सपोजर टू आउटसाइड इंडिया, इनका बिजनेस बहुत ही अच्छा है। और यदि आपको ग्लेनमार्क इस जोन के अराउंड मिलता है देन यू कैन ऑब्वियसली एंटर। यदि आप रिस्क ट्रेडर हो, ये 450 या 460 के अराउंड मिल सकता है। यदि कोई डीप आपको 400 या 420 के अराउंड मिलती है तो आप ग्लेनमार्क में आप वहां पे एंट्री कर सकते हो दोस्तों। दैट आर द सिंपल थिंग उसके हिसाब से। देन विल जस्ट गो फॉर बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट में जाएंगे। वीकली चार्ट यदि हम देखें लास्ट वीक का, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर तरफ की कैंडल बनी है। और यदि बजाज फाइनेंस का हाई यदि हम देखें लास्ट वीक का, दैट अराउंड 3220 के अराउंड है और क्लोजिंग जो है वो 2900 के अराउंड हुई है। तो यहाँ पे यह ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट वीक की कैंडल आपने को जो है वो ध्यान देनी है, सिंपल वो किधर क्लोज हो रही है। यदि ये इस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रही है तो वहां पे बेरी सेंटिमेंट जो है वो जाग जाएंगे और नेक्स्ट जो करेक्शन लेग यहाँ पे बजाज फाइनेंस के काउंटर में आ सकता है, दैट विल बी अराउंड 2500 के अराउंड आपको बजाज फाइनेंस के काउंटर में मिल सकता है। और यदि हम देखें डेली टाइम फ्रेम में तो एक पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो वो भी आपको ध्यान दे के देखना है। यदि एक क्लियर कट रिजेक्शन आता है ऊपर के साइड में, इन्वर्टेड हैमर तरीके का या डूजी तरीके का दिखता है, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस अराउंड 3220 या 3250 के अराउंड रख के आप जो टारगेट जो है बजाज फाइनेंस के काउंटर में, इसके लिए आप मूव हो सकते हो। नेक्स्ट इज मारुति। मारुति का हम वीकली चार्ट में जाएंगे। हाँ, तो मारुति एक स्टीप रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर रहा है और रेजिस्टेंस की लेवल ही है एक्चुअली उसकी, वो रेजिस्टेंस का जोन ही है उसका, उस जोन में ही वर्कआउट कर रहा है। और यदि हम उच्च अच्छे तरीके से देखें दैट विल बी द सिंपल थिंग, वो एक रेजिस्टेंस के जोन पे, और यहाँ पे करेक्शन तो बनेगा ही बनेगा। और यदि इस काउंटर में करेक्शन आता है तो आपको 500 से 700 पॉइंट का करेक्शन मिल जाएगा। यदि डेली टाइम फ्रेम में देखिए, देखिए इस प्राइस एक्शन की कैंडल के जोन में ही वो मारुति जो है वो घूम रहा है। और दैट विल बी इम्पोर्टेंट थिंग, यदि ये मारुति वहां पे इस जोन को कवर नहीं करता है, 6000 के लेवल साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस नहीं करता है, तो वहां से आपको करेक्शन इस काउंटर में मिल सकता है। द नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 5500, और उसके बाद में यदि वीकनेस रहती है तो 5200 5000 के लेवल तक भी आपको आ सकता है दोस्तों। दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू फॉलो विथ। नेक्स्ट इज बंधन बैंक।